गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र गोदारा प्रगति कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर सावा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं A to Z। इसका तात्पर्य ये होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर हम जीरो से शुरुआत करेंगे और उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। जैसे हमने शुरुआत की और विद्यार्थियों की मांग दी थी कि सर पहले पॉलिटिकल पढ़ाया जाए, उनके बाद इतिहास भूगोल की चर्चा भी करेंगे। आज राजस्थान एग्ज़ाम के लिए जीके की बात हम करेंगे, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था, यानी भारत की राजनीति पढ़ रहे हैं। और वो शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान लेवल का कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंडिया लेवल का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्जामों को दृष्टि रखते हुए हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत में पहला टॉपिक पढ़ा, वो पढ़ा भारत का संवैधानिक विकास क्रम। इस टॉपिक से भारत की राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा राज्य व्यवस्था में, वो हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास क्रम। इससे तात्पर्य हुआ क्या कि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान के बारे में। शुरुआत किनकी करनी है? हमें संविधान की शुरुआत करनी है। संविधान है क्या, भारत में कब बना, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका अर्थ है क्या? तो संविधान का अर्थ है कानून या नियम। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसमें कानून, नियम, विधियों का एक संग्रह होता है, और इनके माध्यम से ही देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ये अपनी बात थी, और ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक टॉपिक को अपने स्तर पर जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, यानी भारत की राजनीति। इसका पहला टॉपिक कंपटीशन की दृष्टि से, यहाँ कक्षा 11, 12, BA स्तर की क्लासें हैं, उनमें ये सब बातें सिलेबस में हैं। हम बात करते हैं पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक की हम बात करते हैं, जुड़ा हुआ शब्द आता है और शब्द का नाम है संविधान। संविधान के बारे में, संविधान है क्या? तो संविधान का अर्थ है नियम, कानून, विधियों का एक लिखित दस्तावेज। भारत की बात कर रहे हैं, और उस नियम कानूनों के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अपनी बात रह गई कि भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इससे पहले अपने देश की शासन व्यवस्था के लिए क्या कानून थे, क्या नियम थे, किन कानूनों के माध्यम से, किन नियमों के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था का संचालन होता था। हमें आज बात करनी है, वो बात करनी है 1950 से पहले की। हमने पिछली क्लास में कुछ
अध्ययन किया था कि भारत में विदेशी कंपनियां आई और उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने का काम किया। तो सबसे पहले तो देश के अंदर कंपनी आई वो पुर्तगाल की आई। नंबर 2 पे अपनी भाषा में बात करते हैं अंग्रेज आए, डच भी आए थे, फ्रांस भी आए थे। लेकिन संविधान की जो बात करते हैं, संविधान का हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर चर्चा करनी होगी अंग्रेजों की। तो अंग्रेज भारत में कब आए? तो अंग्रेज आए थे भारत में 31 दिसंबर 1600 को। एक दल आया था व्यापारियों का, उस दल का नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या आए थे कि अंग्रेज देश से व्यापारियों का एक दल पहुंचा और दल का नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आए? 31 दिसंबर 1600 को। अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना। उस समय वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय भारत के शासक अकबर ने उनको अनुमति प्रदान नहीं की। अनुमति प्रदान करने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से प्रथम राजदूत आए, वो आए थे हॉकिंस। हॉकिंस किसके शासन काल में आए? तो जहांगीर के शासन काल में आए। नंबर 2 पे हमने बात की, दिसंबर 1615 में अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो आए और 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो ने भारत के शासक जहांगीर से मुलाकात की। राजपुताना के अजमेर का किला, मैगजीन का किला या अकबर का किला, दोनों की मुलाकात और अपने शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। बाद में इन लोगों ने अपने साथ व्यापार का क्रम जारी रखा। 1757 में हमारे साथ लड़ाई हुई जिनका नाम दिया गया था जून 1757 में युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध। उस युद्ध में अंग्रेज विजय हो गए थे। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लावी और अपने बंगाल का नेतृत्व कर रहा था सिराजू दौला। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज विजय हुए, तो वहाँ पे एक पद की शुरुआत कर दी और पद का नाम क्या रखा था? गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर बना कौन? रॉबर्ट क्लावी बना। बाद में दूसरी लड़ाई हुई अक्टूबर में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो बक्सर स्थान बिहार में है, वहाँ अंग्रेज विजय हो गए। दोनों युद्धों ने यह साबित कर दिया कि भारत की शासन व्यवस्था पे अंग्रेजों का राजनीतिक अधिकार स्थापित हो गया है। अब बात करते हैं, उन्होंने अपने लिए पहला जो नियम बनाया वो बनाया था 1773। अपनी बात ही हो रही है संविधान बनाने की। उन लोगों ने अपने पर जो पहला नियम कानून कब बनाए? तो पहला बनाया था 1773 और उनका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत उन लोगों ने हमारे पर क्या क्या बातें स्थापित करने का काम किया। एक खास बात तो यह ध्यान करनी है कि भारत की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ये प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा है? प्रथम लिखित दस्तावेज। नंबर 2 पे बात करनी है, जो पहले बंगाल का गवर्नर था, अब वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। और प्रथम बने वो कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नंबर 3 पे बात हम करते हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, और जिस न्यायालय का नाम दिया गया था वो दिया गया था अपेक्स न्यायालय। अपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया
और कहाँ किया गया था? विलियम फोर्ट यानी कलकत्ता में। कलकत्ता में यह अपेक्स न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बना। किस नियम के तहत? तो 1773 के एक्ट के तहत। स्थापना कब हुई इनकी? तो स्थापना हुई थी 1774 में। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई? एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस में 3 अन्य न्यायाधीश, कुल कितने हो गए? 4। हमें पता करना है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बात हम करते हैं इनके बाद दूसरी व्यवस्था की गई, यानी दूसरा अपना नियम बना, वो बना था 1793 में। 1793 में बना। इसमें क्या व्यवस्था की गई कि कंपनी को व्यापार करने की जो अवधि है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। और बंगाल में गवर्नर जनरल का नाम क्या था? कॉर्नवालिस। इसने भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त की क्या कर दी? व्यवस्था कर दी। ये अपने 2 नियम थे। जैसे हम बात करते हैं चार्टर एक्ट, यानी 20-20 साल के लिए किए गए थे। पहला 1773, दूसरा 1793। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 1813 की बात करते हैं कि 1813 चार्टर एक्ट के तहत हमारे पे क्या क्या नियम बनाए गए। बात किन की करते हैं हम? अपना एक्ट नंबर 3 कौन सी सन में बना? 1813 में। इनका हम नाम क्या देते हैं? चार्टर एक्ट। मतलब क्या हुआ? अधिकार पत्र। यानी जो बन रहे हैं ना, ये 1773 बना, उनके बाद 1793 में बनाया गया, 1813 में, 1833 में, 1853 में, आगे 1858 ही पढ़ेंगे, 1909 का भी आएगा, 1919, 1935, 1947। ये सारे एक्ट के रूप के अंदर यहाँ अधिकार पत्र के रूप में या अधिनियम के रूप में सब किन के द्वारा बनाए गए हैं? ये बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा। अब इस एक्ट के तहत कंपनी ने हमारे पे क्या क्या व्यवस्था लागू की। अब वर्तमान की जो बात कर रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ? हम बात करें 1813 की। इस समय अपने देश पर जो शासन करने का काम कर रहे थे अंग्रेज कर रहे। अंग्रेजों में भी 2 प्रकार से बातें करनी है कि जैसे 1773 से लेकर और 1858 तक शासन की जो व्यवस्था चलाई वो चलाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1858 से लेके और 1947 तक की बात करते हैं तो हम आगे थे किनके अधिकार में? हम आगे थे इंग्लैंड के राजा के अधिकार में। बात तो हम पूछे प्रश्न, हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने अपने 2 भाग बना रखे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड का राजा। कंपनी के तहत तो हम रहे थे 1858 तक। 1858 के बाद जब देश आज़ाद हुआ उस समय तक हम रहे थे राजाओं के अधीन। इस एक्ट में उन लोगों ने क्या क्या बातें कर दी, खास तौर से हम यहाँ तक बात करते हैं कि वो लोग आए थे लाभ कमाने के लिए और उनका मुख्य साधन क्या था? व्यापार करना। व्यापार करने के माध्यम से आए थे, लाभ कमा रहे थे। और उन्होंने शुरुआत क्या किया कि ऐसा कहा था कि कंपनी का भारत की चाय पत्ती व चीन देश के साथ उनका क्या रहेगा? एकाधिकार रहेंगे व्यापार को लेकर। यानी इससे पहले तो एकाधिकार थे, उन्होंने चाय पत्ती व चीन 2 के साथ रखे अपना एकाधिकार
और बाकी उन लोगों ने अपने एकाधिकार क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अपना पहला ही प्रश्न क्या बन गया कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उन्होंने व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिए, लेकिन पूर्ण नहीं किए। क्या नहीं किए थे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उन्होंने क्या बातें की कि व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किए। एक तो रखा था चाय पत्ती व चीन के साथ तो एकाधिकार हैं, और बाकी एकाधिकार लोगों ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। दूसरा, इसके तहत प्रश्न अपनी दृष्टि से मोस्ट है, क्यों है कि अंग्रेजों ने पहली बार ऐसा कहा था कि वार्षिक भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या बात कही थी पहली बार कि वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे भारतीय शिक्षा पर। और उन लोगों ने तीसरी बात क्या कही कि भारतीयों में यानी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे दी। कौन से धर्म की? ईसाई धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अंग्रेज मुस्लिम समाज को बढ़ावा दे रहे थे। नहीं, उनका मुख्य काम था भारत में किस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो हमने पढ़ा था नियम, हमने नियम कौन सा पढ़ा कि हमारे पर संविधान बनाया, वो बनाया था 1813 का चार्टर एक्ट। कौन बना रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है कि ये भारत पर नियम लागू होंगे। उन लोगों ने क्या नियम बनाए? उन लोगों ने कहे थे कि हमारा व्यापार है वो चाय पत्ती व चीन के साथ तो हमारा एकाधिकार है, और बाकी हमारे व्यापार के अधिकार के समाप्त हैं। नंबर 2, उन लोगों ने पहली बार कहा था कि भारत की शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पहले शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि अंग्रेज अपने देश के अंदर आए, उन लोगों ने बुरा किया। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, उन लोगों ने हमारे लिए अच्छे भी काम किए थे। वो हमेशा ऐसा भी बोला करते थे भी कि भारतीय लोग असभ्य हैं, उन्हें कुछ जानकारियां नहीं है, हमें तो ईश्वर का वरदान के रूप में आए हैं, हम आप लोगों को सभ्य करने के लिए आए हैं। ऐसा उनका भी कथन था। खास तौर से शिक्षा की बातें देखें तो उन लोगों ने हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान की है, लेकिन वो इतनी शिक्षा देनी चाहते थे जैसे बाबू के रूप में काम करते हैं ना, छोटा काम, ताकि उनका जो काम चले उतनी शिक्षा वो ग्रहण कराने का काम करते थे। अब पढ़ेंगे अगला अपना नियम, वो पढ़ेंगे 1833 का नियम, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। कब की बात करते हैं? अगला अपना कौन सा आ गया? 1833 का चार्टर एक्ट। देखो नाम आ रहा है बार बार, चार्टर एक्ट मतलब हो गया अधिकार पत्र। और 20-20 साल, देखो बीच में अंतराल आ रहा है। जैसे हमने पहला पढ़ा वो 1700 का पढ़ा 73, दूसरा पढ़ा 1793, नंबर 3 पढ़ा 1813, अब पढ़ेंगे 1833, बाद में पढ़ेंगे 1853, इनके बाद पढ़ेंगे 1858, उनके बाद आएगा 1909, इनके बाद आएंगे 1919, फिर आएगा 1935, फिर आएगा 1947। इतने उन लोगों ने हमारे पर नियम लागू परिवर्तन करने का काम किया था बार बार। इसके बाद अपना बनेगा देश का संविधान। ये इतने विकास के क्रम है। ये संविधान बनने से पहले अपना इतिहास है भारत का संविधान, जिनसे हमें गुजरना पड़ा। 1773 उनका पहला हमारे पर नियम, जिससे शासन व्यवस्था को क्या करना, नियंत्रण। ये कब तक रखेंगे? 1947 तक। अब बात करने की है इस एक्ट की
प्रथम बातें की है। इन लोगों ने यहाँ पर यह बात कही कि अब हमारा व्यापार पर कोई एकाधिकार नहीं है। पहले उन लोगों ने कहा था ना चाय और चीन पे है, वो इन लोगों ने अपने यहाँ क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। या इन लोगों ने मुख्य बातें क्या कही कि यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार के भी समाप्त हैं। यानी खास तौर से क्या बात कही कि एकाधिकार उन लोगों ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। किन लोगों ने, अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के माध्यम से कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 2 पे बात अपनी बहुत ही मोस्ट एग्जामों में बार बार पूछा गया प्रश्न, एक पद आएगा बार बार, कभी तो नाम आएगा गवर्नर और कभी नाम आएगा गवर्नर जनरल और कभी नाम आएगा वायसराय। इसकी शुरुआत से हम बात करते हैं। अपने देश में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद एक पद शुरू किया गया और पद का नाम क्या था, गवर्नर। जैसे वो वर्तमान में किन को कहते हैं, राज्यपाल होता है राज्य का भी, उन्हें वर्तमान में गवर्नर कहा जाता है। अपने देश में गवर्नर का पद शुरू किया था अंग्रेजों ने, और कब किया तो 1757 में किया था, लेकिन पूरे भारत के राज्यों में नहीं किया, सिर्फ बंगाल में लागू किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर, हमें प्रथम के नाम याद करने हैं। तो प्रथम कौन बना, तो प्रथम बने थे रॉबर्ट क्लाइव। इनके बाद 1773 की सन आई, उसमें कहा था कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उनका नाम क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा। और बंगाल के प्रथम बने गवर्नर जनरल, उनका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग्स। यानी ये उस समय राज्य का सबसे बड़ा क्या हुआ करता था, पद। नंबर 3 की बात हम करते हैं 1833। 1833 से पहले यह पद पूरे भारत में लागू नहीं था। यहाँ आके कहा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हैं अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो भारत में गवर्नर जनरल प्रथम बने, वो कौन बने, विलियम बेंटिक। ये अपने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इनके बाद फिर क्या हुआ, 1858 आ गई। 1858 फिर चेंज कर दिया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था होने के साथ एक नाम और जोड़ दिया। क्या नाम जोड़ा गया, गवर्नर जनरल हुए वायसराय। और भारत के प्रथम कौन बने, भारत के प्रथम बने कैनिंग। और अंतिम कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। 1757 से लेके जब तक देश आजाद हुआ यह पद देश का सबसे बड़ा पद था। इस पद पर कोई भारतीय नहीं आया, सारे कौन आए, अंग्रेज आए। लेकिन देश आजाद हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन 1948 में, 1948 से लेके 1950 तक जब तक देश का राष्ट्रपति नहीं बना उस समय अपने देश के एकमात्र, अपने देश के अंतिम गवर्नर जनरल बने कौन, सी राजगोपालाचारी। एकमात्र बने थे, वही बने थे आज़ादी के बाद। लेकिन आज़ादी के समय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। एकमात्र अंतिम बने सी राजगोपालाचारी बने। अब ये बात आती है कि गवर्नर जनरल में और वायसराय में अंतर। जैसे हम बात करते हैं ये अपना देश है और देश उस समय 2 भागों में बंटा हुआ था, ये सबको ध्यान है। एक तो ब्रिटिश प्रांत और साथ में उसकी मिले हुए थे चीफ कमिश्नर। जैसे हम बात की ना ब्रिटिश भारत, और ब्रिटिश भारत आपको ध्यान है
जैसे विधानसभा हुई ना, उसमें 292 सदस्य गए थे, यहाँ से 4 गए थे, कुल कितने हो गए 296। इन पर तो काम करता कौन था? गवर्नर जनरल। और बाकी बचा हुआ भाग भारत का था, जिन्हें हम बोलते थे देसी रजवाड़े, जहाँ पे राजा का अधिकार था। वहाँ पे व्यक्ति तो वही था कैनिंग। यदि यह व्यक्ति यहाँ जाता तो उन्हें क्या बोलते थे? वायसराय। खास बात का ध्यान करना है, यदि ऐसा पूछे ब्रिटिश प्रांत का गवर्नर जनरल कौन था तो कैनिंग था। लेकिन ऐसा पूछे देसी रियासतों में, कैनिंग को क्या कहते थे? वायसराय। ये अपनी बात थी क्रम से। हम बात कर रहे थे 1833 की, कि 1833 में जो बंगाल में पद था उस पद का नाम क्या था? गवर्नर जनरल। और यह पद संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और इसके प्रथम बने कौन? तो बता दिया मैंने आपको, विलियम बेंटिक बने। इसके बाद आपको करना क्या कि इसी के तहत भारत में एक शुरुआत की गई। और शुरुआत किसकी की गई? कि जैसे गवर्नर जनरल हैं, उनकी कार्यकारिणी थी, किनकी? गवर्नर जनरल की। और उसकी कार्यकारिणी में चौथा सदस्य जोड़ दिया गया। पहले 3 थे, एक सदस्य और जोड़ दिया गया। और उस सदस्य का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था विधि या कानून का। वो क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। कौन? यानी बात हम कर रहे थे कि यह पद पहले बंगाल में था, यह पद इस नियम के तहत पूरे भारत में लागू हो गया। और इसकी कार्यकारिणी में 4 सदस्य कर दिए। इसकी कार्यकारिणी में जो चौथा सदस्य था, विधि या कानून का वो ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि या कानून का वो ज्ञाता होना चाहिए। और इस पद पर जो पहुंचे, यानी पहले विधि विशेषक या कानून के जानकार बने, वो बने थे टीबी मैकाले। और ये बने थे 1834 में। बात समझ आ गई? इनके बात करने की अपनी अति महत्वपूर्ण बातें, टीबी मैकाले के आदेशों पर ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा कब लागू की गई? हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था कि 1 लाख रुपए खर्च किए गए। यहाँ पढ़ रहे हैं कि 1835 में, कब की बात है? 1835 में मैकाले के आदेश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। ये अपनी बातें थी किनकी? 1833 की। हम बात करते हैं 1853 की बात करते हैं, तो 1853 के अंदर खास तौर से बात एक तो ये ध्यान करनी है कि वहाँ पे वो कि कंपनी द्वारा बनाया गया अंतिम चार्टर 1853 का। और पहले जो सिविल की परीक्षाएं हुआ करती थी, अपनी बात करते हैं नौकरियों की, तो वहाँ पे खुली प्रतियोगिता का आधार बनाया गया। जो कोई नौकरियाँ नियुक्तियाँ दी जाएगी उनका आधार वहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं को बनाया गया। बात हम करते हैं अपना अगला जो मोस्ट है 1858 का अधिनियम। कब की बात करते हैं? 1858 का अधिनियम। इससे पहले जो हमने पहले बातें की थी, अपना प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हम किसके अधीन थे। एग्जाम में ऑप्शन में आए अंग्रेज, बात सही है, अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेजों ने हमें 2 भागों में बांट रखा था। 1858 तक किनका काम था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। और 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और इंग्लैंड के राजा के अधीन अपना देश हो गया। हटाने का कारण, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किस काम से आई थी? भारत में आई थी व्यापार करने के माध्यम से। और उन्होंने हमें राजनीतिक रूप में
क्या किया कि एक प्रकार से कब्जे में ले लिया। उनके खिलाफ 1857 की क्रांति हुई और क्रांति हम जरूर हार गए होंगे, लेकिन ऐसा उन लोगों को अनुभव हो गया कि देश एकजुट हो जाएगा तो हमें भारत छोड़ना पड़ सकता है। इसी कारण 1857 की क्रांति को देखते हुए इस अधिनियम में फैसला लिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आप नहीं होंगे, आप पे सीधा अधिकार करेगा कौन? इंग्लैंड का राजा करेगा। ये अपनी बात कहेगी इस नियम के तहत। दूसरी बात हुई जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो अपने बने हुए थे जो 1784 एक्ट के तहत अपने अधिकारों का बंटवारा किया गया था। उन दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और इस समय जो अधिनियम हुआ उस समय महारानी थी विक्टोरिया। एक इसके लिए खास बात हमें और ध्यान करनी है। एक खास अपनी बात इस कौन सी है? एक तो बात यह 1857 की क्रांति के माध्यम से कंपनी शासन समाप्त, राजा का शासन शुरू। दूसरी बात, उस समय महारानी विक्टोरिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो अपने हस्तांतरण के काम थे, दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद हुआ क्या था कि भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जिसे क्या कहते हैं? भारत सचिव कहा गया। एक ही बात है, भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई जिन्हें भारत सचिव कहा गया। और प्रथम भारत सचिव बने वो बने थे सर चार्ल्स हुड, ये बने थे प्रथम भारत सचिव। नंबर 2 पे बात करने की है, भारत मंत्री की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय एक परिषद भी बनाया गया था इसकी सहायता के लिए। इसके बाद बात करने की है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वायसराय। और प्रथम बने कौन? प्रथम बने थे कैनिंग। इसके बाद हुआ क्या था कि इंग्लैंड की महारानी ने एक उद्घाटन भाषण दिया था नवंबर 1858 को। उद्घाटन भाषण है महारानी का, जो भारत के इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? कैनिंग ने। इसमें क्या कहा गया था कि हम भारत के क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेंगे और जो काम करेंगे वो भारतीयों से पूछ कर किए जाएंगे। नौकरियों में भारतीयों के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बहुत बड़े 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। बम्बई है, मद्रास है, कलकत्ता है, 3 उस समय अपने विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और जो 1784 में द्विज शासन प्रणाली लागू की गई थी उनको समाप्त कर दिया गया। अब आगामी अपनी क्लास रहेगी वो 1919 की रहेगी।